इस वक्त की बड़ी खबर मानसून के महाराष्ट्र पहुंचने की खबरों के साथ ही मुंबई में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। शहर में बारिश की पहली दस्तक लोगों के लिए राहत तो लेकर आई है, लेकिन मुसीबतें भी साथ ही साथ आ गई हैं। पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। नालियां ब्लॉक होने की वजह से मुंबई में सड़कों और रेल पटरियों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बरसात अगले 6 से 7 घंटे तक यूं ही चलती रहेगी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी हो गया है। लोगों को ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ रहा है। जोरदार बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी, भांडुप, घाटकोपर इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। अंधेरी के नजदीक वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और मेट्रो एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन के पास सड़क पर पानी आ जाने की वजह से लंबा जाम लग गया है। वहीं कुर्ला रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस बारिश से मुंबईकरों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में भी बारिश शुरू हुई है, लेकिन जानकार इसे प्री मानसून बारिश ही बता रहे हैं। दो तस्वीरें, जोरदार बारिश मुंबई में जहां पर लोग राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ परेशानी काफी ज्यादा हो गई। और दिल्ली में बारिश हुई है अभी, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग इसे प्री मानसून बारिश कह रहा है। और अगर अच्छी बारिश का इंतजार आप 48 घंटे और करेंगे तो उसके बाद दिल्ली भी पूरी तरह से लबालब हो जाएगी बारिश से। तो दो तस्वीरें दिल्ली और मुंबई की। तो आज सुबह से ही मुंबई में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही है और बारिश से ज्यादातर प्रभावित हुआ है यातायात। ऐसे में मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम हो गया है। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मुंबईकरों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन सुबह से बारिश होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें मुंबईकरों को झेलनी पड़ रही है। जो पहली तकलीफ है वो है ट्रैफिक की। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं और कांदीवली, गोरेगांव, सांताक्रूज तक लंबी कतारें गाड़ी की लगी हुई हैं। जगह जगह पानी भर चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियां बीच रास्ते में खराब हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं जो गाड़ी की जो कतारें हैं, जो कार, बसेज और जो टैक्सी की जो कतारें हैं, लगातार बढ़ते जा रही हैं। लोग घंटों ट्रैफिक में जाम है। और ये जो ट्रैफिक है जाम कांदीवली से डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी जो सांताक्रूज हाईवे है वहां तक पूरी तरह ये जाम लगा हुआ है। लोग काफी ज्यादा परेशान है। सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी बारिश तेज भी हो रही है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनें वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। लोकल ट्रेनें 25 से 30 मिनट देरी की चल रही हैं। और जो लोग हवाई यात्रा के लिए निकल रहे हैं, अनुपम जो मुंबई में जो एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, लेकिन इतने ट्रैफिक की वजह से लोग 3 से 4 घंटे पहले पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद भी वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और देख सकते हैं ट्रैफिक है काफी ज्यादा हेवी है और ये दोपहर का समय है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक इतना ज्यादा लगा हुआ है। और लोगों का मानना है कि जैसे जैसे शाम होती जाएगी, अगर बारिश नहीं रुकी तो लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, ट्रैफिक लगातार बढ़ सकता है। यही हालत ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी है, जहां पर ये जो बारिश की वजह से लगातार ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। और जितने भी जो मुंबई में जो रास्ते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जितने भी रास्ते हैं वो पूरी तरह बारिश की वजह से वहां पर हेवी ट्रैफिक जमा है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का हाल क्या है ये आपने देख लिया। हालांकि काफी ट्रैफिक जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन हालात मुंबई के हर इलाके में अमूमन इसी तरह से हैं। हिंदमाता का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। इस वक्त हमें मुंबई के हिंदमाता इलाके में सुबह से हो रही बरसात की वजह से इस इलाके में जलभराव की समस्या हो गई है। आप देख सकते हैं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संभल संभल कर इन्हें अपने कदम जो है पानी में रखने पड़ रहे हैं। मुंबई का काफी लो लाइन इलाका ये माना जाता है और इस बरसात की वजह से इस पूरे हिंदमाता इलाके में जलभराव यहाँ पर शुरू हो गया है। वाटर पंप यहाँ पर बीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। बीएमसी के कर्मचारी पानी निकालने के काम में लगे हुए हैं। साथ ही में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जलभराव होने की वजह से ट्रैफिक पर इसका काफी बुरा असर पड़ा हुआ है। इस पूरे इलाके के दोनों जो रूट है, दोनों जो रास्ते, वहां पर गाड़ियों की कतारें लगे हुए हैं।
ट्रैफिक के कर्मचारी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अक्सर इन इलाकों में बरसात की वजह से पानी भर जाता है। ये सिर्फ हिंद माता नहीं बल्कि कुर्ला, चेंबूर जैसे कई इलाकों में जलभराव हो जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ये बरसात होने की वजह से अब तक यहाँ पर ऐसा इतना जलभराव हुआ है। अगर बारिश नहीं रुकी तो ये जलभराव की समस्या जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ लोगों को लिए ये बरसात राहत लेके आई है, क्योंकि काफी समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बारिश सुबह से लगातार हो रही है और तेज हो रही है, इसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है जल भराव की वजह से। कैमरामैन अयाज के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह से हो रही बारिश ने मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारिश का मजा ले रहे हैं। आइए मिलवाते हैं उन्हीं लोगों से। पहली बात तो मैं ऊपर वाले के शुक्रगुजार करूंगा कि मई गया, जून गया, जुलाई के 2 तारीख को बारिश गिर रही है। इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि और जोर से बारिश गिरे। आज जुलाई का 2 तारीख है, बारिश गिर रही, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही गिरना चाहिए 2 महीना, और सब तालाब भर के सबको पानी मिलना चाहिए, यही प्रार्थना। मुंबई में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ अंधेरे में तो ये बहुत पानी भरा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेट्रो ब्रिज के नीचे भी बहुत पानी भरा है। पहली बारिश से सबको डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और काफी हद तक सड़कें भी स्विमिंग पूल हो गई है, जिससे हम लोग बाइक से आना जाना हमारा है, तो ऐसा लग रहा है कि बाइक की बजाय अगर हम नाव से चलते तो ज्यादा बेटर था। अभी अगर वो सॉल्व हो जाए तो काफी हद तक अच्छा ही है बाकी सब, और बारिश की जरूरत तो सबको ही है। तो दिल्ली और मुंबई की इस बारिश पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथ जानकारी दे रहे हैं। मुंबई का हाल बताने के लिए लोअर परेल से मौजूद है संवाददाता दिनेश मौर्य, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक गुप्ता, और साथ ही साथ इंडिया गेट से पायल भुयान हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले हम चलना चाहेंगे मुंबई, क्योंकि बारिश वहां पर काफी ज्यादा हो रही है। लोअर परेल का हाल बता रहे हैं दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे। आपसे कुछ ही देर पहले आपने बताया था कि पानी काफी ज्यादा भर गया, जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बारिश का मजा भी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं वहां पर मौसम विभाग? देखिए, फिलहाल पिछले कुछ समय से बरसात जो है वो रुकी हुई है। इसकी वजह से जो जलभराव हुआ था हिंद माता और उसके आसपास के इलाकों में, वो जलभराव अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन बाद अभी भी काले घने बादल आसमान में है, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय बाद फिर दोबारा तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर लोग अब एहतियात बरत रहे हैं। सुबह उन्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन अब जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो एहतियात बरतते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर जो ट्रैफिक का हाल था वो उसमें भी लगभग थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन रेलवे जो है, रेलवे के यातायात पर अब भी इसका असर पड़ा हुआ है। 15 से 20 मिनट तक ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही है। ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि पहली बारिश है, महीने भर बाद बारिश गिरी है, तो इसका मज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलें उन्हें सुबह उठानी पड़ी थी, अब फिलहाल उसमें थोड़ी बहुत राहत है। नवजोत, राहत है। हम सीधे चलते हैं दिल्ली। पायल भुयान हमारी संवाददाता मौजूद है। पायल, थोड़ी सी राहत तो यहाँ पर भी दिख रही है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर बारिश हुई है। जी नवजोत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी तक ऐलान नहीं किया है कि दिल्ली में मानसून आ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जो राज्य हैं और NCR जो है दिल्ली के आसपास का इलाका, उसमें मानसून अगले 48 घंटे में ही आएगा। लेकिन आज लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। 10 डिग्री का फर्क पड़ गया। अभी जो तापमान 2:30 बजे रिकॉर्ड किया गया वो 26 डिग्री सेल्सियस था। हमारे साथ यहाँ पर इंडिया गेट में कुछ लोग हैं, बाहर से आए हैं दिल्ली से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का मौसम आखिर उनको कितना भा रहा है। आप दिल्ली के बाहर से आए हैं, कैसा लग रहा है दिल्ली का मौसम? अच्छा है। अभी कल से धूप बहुत है, अभी अच्छा है, कूल। आंटी, आप भी बाहर से आई हैं? हाँ, मैं छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ, MP से, और यहाँ का मौसम पानी गिर के बहुत अच्छा हो गया है। पहली बार आए हैं हम लोग इंडिया गेट देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा मौसम बहुत औसम हो गया है। कल तो बहुत गर्मी थी, आज मौसम बहुत अच्छा है, और प्रे भगवान से ये है कि बस आगे भी मौसम ऐसा ही रहे फ्यूचर डेज में। जी बिल्कुल। तो इंडिया गेट आप क्या कहना चाहेंगे मौसम के लिए? अभी मॉर्निंग में मैं पहले चिड़ियाघर घूम रहा था, वहाँ पे काफी गर्मी थी, लेकिन अब इंडिया गेट पे आके अच्छा लग रहा है। बारिश होने के बाद ऐसे ही मौसम रहे तो अच्छा लगेगा सबको, जी एंजॉय करेंगे। इतने दिन तक गर्मी झेलने के बाद इस तरह का मौसम होना काफी राहत की बात है। मैं यहाँ पर आके बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। जी, तो नवजोत, आपने सुना कि लोगों का कहना है कि मौसम यहाँ पर औसम हो गया है और लोग इंडिया गेट घूमने आ रहे हैं। इतनी गर्मी थी सुबह, लेकिन बावजूद उसके लोग यहाँ पर हिम्मत करके आए और फिर
इंद्रदेव की तरफ से उनको एक तोहफा मिला, बारिश हो गई कई इलाकों में। हालांकि मौसम विभाग का अब भी कहना है कि 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। खुशनसीब हैं ये लोग क्योंकि इस मौसम में आए हैं जिस वक्त बारिश हो गई है, नहीं तो लोग आते हैं इंडिया गेट घूमने, लेकिन लोग तपती गर्मी में ही इंडिया गेट घूमते और फिर चले जाते हैं। लेकिन आज मौसम का मजा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया गेट भी घूम रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में भी बारिश की तस्वीर अपने ट्विटर पेज पर शेयर की है राष्ट्रपति ने। और आपको बता दें कि ये तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जिससे अब से कुछ ही देर पहले पेज पर लगाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। तो बारिश ने कहीं तो राहत दी है लोगों को, कहीं परेशानी हो रही है। मुंबई चलते जहां पर लोग थोड़े परेशान हैं, लेकिन दिनेश ये बात तो माननी पड़ेगी, लोग बारिश का मजा मुंबई में सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि बीएमसी ने अक्सर इंतजाम नहीं किए होते पूरे। जी विवेक, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? विवेक, मुंबई में लोग बारिश का मजा सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि बीएमसी के दावे जो होते हैं वो हमेशा कमजोर ही साबित होते हैं। और हमेशा बीएमसी कहती तो है कि दावे पूरे कर लिए गए, इंतजाम पूरे कर लिए गए मानसून को लेकर, लेकिन इसी वजह से लोग बारिश के इस मौसम का मजा नहीं ले पाते। बिल्कुल ठीक कहा नजर आपने। देखिए, लोग इंतजार करते हैं बारिश का, लेकिन जब बारिश हकीकत में आती है, आज मौसम का पहला दिन है जो सुबह से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, हर जगह जल भराव हो गया है। लेकिन बीएमसी 6 महीने पहले ही अपनी तैयारी करती है, 6 महीने पहले अपने कागज अपने फाइलें दिखाती है कि हमने इस बार पूरी तैयारी की हुई है, इस बार मुंबई के आम जनता को वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि बारिश जैसी शुरू होती है, उनकी जो दावे होते हैं वो सिर्फ फाइलों में ही दबते रह जाते हैं, हकीकत कुछ और ही दिया करती है। आज सुबह से बारिश हो रही है, मुंबई की कितनी दो लाइन वाली एरिया है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। जहाँ पे जो स्कूटर के घाटों पर गए जो सेंट्रल रूट की चीजें है वहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, और पायल आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे मुंबई और दिल्ली से। तो देश के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कम मानसून को लेकर लगातार चिंता भी बनी हुई है। इसी मुद्दे पर मौसम विभाग के निदेशक बीबी यादव से बात की हमारी संवाददाता पायल ने। पिछले कई दिनों से बारिश के फुहारों का इंतजार कर रहे लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून दस्तक कब देगा और इस चिलचिलाती गर्मी से राहत कब मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त है हेड ऑफ वेदर फोरकास्ट बीपी यादव सर। सर, मानसून कब दस्तक देगा दिल्ली में? कल मानसून की एक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि कल नहीं मैं बोलूँगा, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मानसून जो थोड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ था अब उसमें जान आई है, रिवाइवल हुआ है मानसून का। और उसमें कल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के इलाकों में मानसून पहुंचा है। हमारा जो अनुमान ये है पंजाब, हरियाणा के और एनसीआर, दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के जो कुछ हिस्से बचे हुए हैं वहाँ मानसून में अगले 2 दिनों के दौरान आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सर, ग्राफिकल मैप के जरिए अगर आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि कैसे मानसून ट्रैवल करता है इंडिया में। देखिए, मानसून का जो ओरिजिन होता है वो इक्वेटर के साउथ में होता है और हमारे देश में सबसे पहले मानसून बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी में पहुंचता है, जो कि लगभग 20 मई के आसपास पहुंचता है। 20 मई से मानसून का लगभग आगमन शुरू होता है। उसके बाद लगभग 1 जून के आसपास मानसून केरला तट के आसपास पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं कि मानसून का ऑनसेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लैंड एरिया जो होता है वो केरला होता है जब मानसून दस्तक देता है। उसके बाद ये ऊपर बढ़ता हुआ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु कुछ इलाकों को कवर करता है और साथ ही साथ ये बंगाल खाड़ी को पूरा कवर करते हुए पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ मानसून जून के पहले सप्ताह में अक्सर पहुँच जाता है। जैसे ही मानसून यहाँ पहुँचता है तो मानसून के बढ़ने की 2 ब्रांच हो जाती हैं, एक बंगाल खाड़ी की ब्रांच हो जाती है और एक अरब सागर की ब्रांच हो जाती है। अरब सागर की वाली ब्रांच से मानसून बढ़ता हुआ मुंबई होता हुआ गुजरात तक पहुँच जाता है और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होता है वो बढ़ता हुआ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्ट यूपी तक मानसून पहुँच जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये मानसून यहाँ पहुँचा हुआ है। बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो इलाका है इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों हवाओं का मिश्रण होकर ये पूरे देश को लगभग 15 जुलाई तक मानसून कवर करता है।